अब वो आणविक परिवार की परिभाषा होने पे अब क्या होता है, मियाँ बीबी और एक बच्चा उसी को लेके आ जाते हैं। पहले जब हम लोग रामलीला देखने आया करते थे उस समय हमारे नाना नानी, ताऊ ताई, दादा दादी वो लोग आया करते थे, वो हमें लेके आते थे। हमारे माता पिता या भाई बहन नहीं लाते थे, हम सब उनके साथ आते थे। केजरीवाल साहब की सरकार का भी पुतला दहन बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, ये दिल्ली के अंदर जीत तो पाने की बहुत दूर बात है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए, आप सड़कों पे गड्ढे ढूंढने निकले थे, बहुत जगह सड़कें ही नहीं बनाई आपने। हाँ, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो फिर भी उन्होंने उनको कोशिश यही की है कि मैं आतिशी जी को बिठा देता हूँ, अगर चुनाव हारेंगे तो मैं आतिशी जी का नाम लगा दूंगा। अगर वो भारत में राजनीति कर रहे हैं, अगर भारत में उनको कोई परेशानी है, तो भारत इतना विशाल देश है, यहाँ पक्ष विपक्ष सभी लोग हैं। चुनाव अपनी जगह पे, आप लड़ाई करो, एक दूसरे को बुरा भला बोलो। विदेश में जाकर के भारत की निंदा करना, ये राष्ट्र प्रेमियों के ही लक्षण है क्या? उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि ना मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, ना मैं कोई सुविधा लूंगा, ना बंगला लूंगा। देखो किस प्रकार उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने बंगले पे लगाए। दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 45 करोड़ के बंगले में रहता है? को पता होगा ओनली फेज 3 के अंदर एक महिला अपने बच्चे को लेकर के सड़क पे जा रही थी, नीचे गड्ढा था, पानी के नीचे पता ही नहीं था, दोनों माता और बेटे दोनों उसके अंदर डूब करके मर गए। इनको शर्म नहीं आई, इनको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और हर रोज़ की तरह आज फिर से मैं लोगों के बीच हूँ, लेकिन आज आप पीछे रौनक देख रहे होंगे, ये दशहरा का त्यौहार चल रहा है। लगभग पिछले 10 दिनों से यही माहौल है। अभी लोग नहीं है क्योंकि दोपहर का समय है। जैसे जैसे शाम होगी यहाँ लोग एकजुट होंगे और तकरीबन दिल्ली में हर जगह यही माहौल होने वाला है। मैं रोहित से बोलूँगा, पीछे दिखाएं, रावण और 3 पुतले जो है मेघनाथ के होते हैं और उनके भाइयों के पुतले होते हैं। और देशवासी इन पुतलों के साथ, रावण दहन के साथ, अपनी बुराइयों को और अपनी बुरी आदतों को इसमें दहन करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं दिल्ली के। मैं इस वक्त मयूर विहार में मौजूद हूँ। हम इनसे पूछेंगे क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं और जब से भाजपा ने हरियाणा इलेक्शन जीता है उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो थोड़ा सा हाई है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैसे दीपक है। आपकी एनर्जी बड़ी डाउन है। आज तो देखिए त्योहारों का सीजन चल रहा है, थोड़ी एनर्जी लेके आइए। एनर्जी बहुत है। आपके जो प्रश्न हो गए उसके सब सार्थक उत्तर दिए जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। बताइए। कठिनाई नहीं आएगी। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि रावण दहन के साथ साथ लोग जो है बुराइयों का अंत करते हैं, बुराइयों को दहन करते हैं। दिल्ली वाले किसका दहन करना चाहते हैं रावण के साथ? दिल्ली वाले रावण के साथ जो दहन करने वाला है, इस समय जो देश और समाज के सामने 5 प्रकार की चुनौतियां हैं, उन 5 चुनौतियों को अपने को मिलकर ठीक करना है। तो उसके लिए जो ये धार्मिक रामलीला कमेटी मयूर विहार फेस 1 की बनी हुई है, इन्होंने संकल्प लिया है। उन 5 विषयों में से 3 विषय हमने यहाँ पर किए हैं और उसमें से एक विषय का आज दहन भी करने वाले हैं। तो वो है, हम सब ने सीख दी है यहाँ पर कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण में भी 3 चीज़ों को विशेष रूप से स्थान दिया है। पहले जल का संरक्षण वो करना है, उसके बाद में प्लास्टिक मुक्त अपना देश बने, अपना समाज बने, अपनी दिल्ली बने, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और तीसरा दिया गया है कि एक पेड़ गोद लिया जाए, हैं, माता पिता के द्वारा, बच्चों के द्वारा, समाज के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। तो इस दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प हमने यहाँ पर लिया है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक रामलीला कमेटी ने काम किया है। साथ ही साथ एक विषय को और टेकअप किया है हम लोगों ने यहाँ पर कि यहाँ पर सामान्यतः अब परिवारों के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, यानी कि आणविक परिवार हो गए हैं। अब वो आणविक परिवार की परिभाषा होने पे अब क्या होता है, मियाँ बीबी और एक बच्चा उसी को लेके आ जाते हैं। पहले जब हम लोग रामलीला देखने आया करते थे उस समय हमारे नाना नानी, ताऊ ताई, दादा दादी वो लोग आया करते थे, वो हमें लेके आते थे। हमारे माता पिता या भाई बहन नहीं लाते थे, हम सब उनके साथ आते थे। तो वो जो परिवार की कल्पना है, जो कुटुंब की कल्पना है, वो कल्पना खत्म होती जा रही है। तो उसके लिए भी कल रात्रि हमने जो बीत गई है, एक बहुत ही बढ़िया नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा उसको यहाँ पर सारगर्भित रूप में दिखाया है और लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अच्छा, दिल्ली सरकार के बारे में क्या लगता है? इन जो आपने मुद्दे गिनवाए, प्लास्टिक मुक्त दिल्ली, पर्यावरण को लेकर खरी उतर रही है सरकार? सरकारें कोई भी खरी नहीं उतरती। जब तक समाज नहीं जागृत होता,
समाज जागृत होगा तो सब ठीक होगा। सरकारें तो दिशा निर्देश तय करती हैं, सरकारें तो प्रशासन को चलाने वाली हैं, परंतु हम सबको समाज को जागना होगा, तब सरकार कुछ कर पाती हैं। अन्यथा सरकारें दिशा निर्देश बनाती हैं, कानून बनाती हैं, फाइन लगाती हैं, जुर्माना लगाती हैं, ये सब सरकारों का काम होता है। परंतु समाज को संबल देने का काम, समाज को समझाने का काम, ये सब जो लोग होता है, ये RWS करते हैं, निवासी संघ करते हैं, समाज के सज्जन शक्ति करती हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, उनके द्वारा ये सब काम होता है। सरकारें कुछ नहीं करती, सरकारें फेल हैं। केजरीवाल जी जगह नहीं पाए दिल्ली वालों को? देखिए, आज का जो विषय है, उस विषय के ऊपर हम सारगर्भित रूप में बात करें तो आज है बुराई पे अच्छाई की जीत। तो अपने को वो ध्यान करना है। तो मैंने आपको बताया जो समाज की चुनौतियां हैं, जो समाज के यक्ष प्रश्न हैं, समाज के इंटरोगेशन हैं, उनके ऊपर चिंतन करना हम सबको। उन बुराइयों को धीरे धीरे कैसे कम कर सकते हैं, उस ओर अपने को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, विचार करना है, उस ओर चलना है। और ये मैंने 3-4 बात बताई। एक बात और आप ध्यान करना चाहते हैं तो दिल्ली वासियों के लिए सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यकता है, वो है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य यहाँ कोई नहीं निभाता है। सब चाहते हैं कि अधिकार मिले, नागरिक कर्तव्य ना मिले। रेड लाइट हर कोई पार करता है और समाज की कुरीतियाँ हर कोई देखता है, चाहे वो समाचार पत्र है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हर व्यक्ति जो है बुराई को दिखाता है, अच्छाई को नहीं दिखाता। अच्छाई को, जो अच्छे समाज में अभियोजन के कार्यक्रम हो रहे हैं, नवीन कार्यक्रम हो रहे हैं, समाज को जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों के द्वारा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उन लोगों को लेके आएँ, उन लोगों के द्वारा दृष्टि दें, तो अपना काम तब अच्छा होगा। तो हम लोगों को सब समाज को जागृत करना है। समाज जागृत होगा तो देश जागृत होगा, देश जागृत होगा तो राष्ट्र जागृत होगा। इतना। अच्छा, जागृत करवाने के लिए तो आप बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं दर्शकों को, लेकिन चुनाव जैसे हैं करीब दिल्ली में और हरियाणा जीत चुकी है भाजपा, उसके बाद से क्या लगता है टक्कर का मुकाबला होने वाला है दिल्ली में, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी? इस विषय पे मैं नहीं कहूँगा, इस विषय पे मेरे साथी लोग जो हैं, इनसे आप विचार लेंगे तो अच्छा है। अच्छा, आपके विचार, आप परिचय दीजिए सबसे पहले दर्शकों को। मेरा नाम सुनील पांडे है और मैं यहाँ क्षेत्रीय निवासी हूँ और रामलीला में आया हूँ। आज महत्वपूर्ण भूमिका अपनी हम लोग जो भी दायित्व देती है संस्था, वो हम लोग निभाते हैं यहाँ पे। तो आज तैयारी दशहरे की चल रही है, उसी के लिए हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे रामलीला में। क्या दहन करने वाले हैं रावण के साथ? आज दशहरा है तो आज तो खैर रावण का दहन हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में, मैं चाहूँगा रावण भी दिखा दीजिए आप लोगों को। रावण दहन के 3 पुतले यहाँ पे लगा दिए गए हैं और बहुत जल्द मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जीत हुई है इतनी राष्ट्र प्रेमी लोगों की, दिल्ली के अंदर भी बहुत जल्द जो ये करप्शन की सरकार है, इसका भी पुतला दहन बहुत जल्द होने वाला है। आपने कहा राष्ट्र प्रेमियों की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी वाले राष्ट्र प्रेम नहीं है? आप देख सकते हैं उनका राष्ट्र प्रेम, वो यहाँ से जब बाहर जाते हैं विदेशों के अंदर किस प्रकार भारत के खिलाफ वो बात करते हैं। अगर वो भारत में राजनीति कर रहे हैं, अगर भारत में उनको कोई परेशानी है, तो भारत इतना विशाल देश है, यहाँ पक्ष विपक्ष सभी लोग हैं। चुनाव अपनी जगह पे आप लड़ाई करो, एक दूसरे को बुरा भला बोलो, विदेश में जाकर के भारत की निंदा करना, ये राष्ट्र प्रेमियों के ही लक्षण है क्या? अगर राष्ट्र से उनको प्रेम होता, और मैं तो खुद आप पत्रकारों आपसे ये बात कहूँगा कि आप एक बार राष्ट्र से मोहब्बत करके देखो, आपको खुद कांग्रेस से नफरत हो जाएगी। ऐसा क्यों? मैंने बताया ना आपको कितने बड़े उनके, जो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि वो राष्ट्र के कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं और विदेश में जाकर के भारत की निंदा करते हैं। अगर आपको मोदी के अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो आप भारत में करो ना उनकी बुराई, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ो, उनको बुरा भला जो भी जनता को बताओ। आप यूएनओ में जाके बताते हो, आप लंदन में जाके बताते हो, इंग्लैंड में जाके, जिस व्यक्ति ने, जिस प्रधानमंत्री ने विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ा दिया, उस भारत को आप जाकर के विदेश की धरती पे उसको शर्मिंदा करने का काम करते हो, तो आप कैसे राष्ट्र प्रेमी हो सकते हो? कैसे कल्पना की जा सकती है कि वो राष्ट्र प्रेमी नहीं है, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस है दिल्ली में कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा 2014 में भी बहुत हाई था, तो वो कहाँ पहुँच गए थे? 42 पे। उसके बाद थोड़ा उनका 2019 में कॉन्फिडेंस बढ़ा, 54-55 पे पहुँच गए। हाँ, अब की थोड़ा सा 99 हो गया। आपने देखा होगा जब 99 सीटें उनको मिली और 240 सीटें भाजपा को मिली, तो आपने देखा होगा भाजपा 240 सीटें पाकर भी विनम्र थी और वो 99 सीटें पाकर के इतना खुश थे कि बस उनको लगा जैसे मैं फर्स्ट आ गया हूँ।
कहीं हो गया होगा बिल्ली के भाग से छीका फूट गया, जो 99 सीटें हो गई हैं। आज लोग उसके लिए पछता रहे हैं, क्योंकि 99 सीटें आने के बाद इन लोगों ने जो उपद्रव देश में मचाया है चारों तरफ, लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, लोग इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यही परिणाम है कि हरियाणा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको लोगों ने नकारा है। राहुल गांधी जी ने वहाँ जा कर के जलेबी के अपने नुस्खे वहाँ बताए लोगों को। ये जलेबी के नुस्खे और ये फालतू की बातें, ये यूएनओ में भारत की बुराई, ये सब लोग देख रहे हैं। लोगों को अपना काम चाहिए, लोगों को अपना भला चाहिए। किसानों को 6,000 रुपये मोदी दे, वोट ये कांग्रेस वाले मांगते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मोदी दे, वोट ये कांग्रेस वाले मांगने जाते हैं। कांग्रेस का तो डब्बा गोल हुआ ही। आपके मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बात करें, उनका डब्बा भी बिल्कुल गोल हो गया है वहाँ। उसकी क्या वजह? वो तो बेटा बोल कर आए थे वहाँ। भाई साहब, हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से लगता हुआ राज्य है। लोग रोज टीवी में देख रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। दिल्ली में जो इनको पहले सफलता मिल गई थी, वो कारण सिर्फ इतना था, दिल्ली के अंदर 80% लोग बाहर से आए हुए हैं। जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर यूपी से, बिहार से सब लोग आए हुए हैं कमाने खाने। उन लोगों को इन्होंने फ्री का एक लॉलीपॉप बांटा कि मैं फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा। पानी के नाम पे ये लोग गंदा पानी, नाले का पानी भेज रहे हैं पीने के लिए। बिजली के बिल 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों के आ रहे हैं। अब लोग, हरियाणा वाले भी दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, चूंकि रोज उनका दिल्ली में कमाने खाने का आने जाना लगा रहता है। सड़कें देख रहे हैं, गड्ढा हो रही है, स्कूलों को देख रहे हैं, बाहर से सफेदी करा के ये लोग, पेंट सफेदी करा के और बताते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो दिल्ली की पीड़ा देख करके वो लोग समझ चुके थे, इसलिए इनको 0 अंडा दे दिया वहाँ पर। और ये दिल्ली की पीड़ा देखी हरियाणा वालों ने। दिल्ली वाले इस पीड़ा को समझेंगे इस बार? मुझे लगता है कि दिल्ली वाले तो पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। जिस प्रकार आज दशहरे पे रावण जलाया जाएगा ना, केजरीवाल साहब की सरकार का भी पुतला दहन बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, ये दिल्ली के अंदर जीत तो पाने की बहुत दूर बात है, ये अपनी जमानत बचाने के लिए। और मैं एक बहुत आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, पटपड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया और नई दिल्ली से केजरीवाल साहब, मैं अभी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये लोग अपनी सीट छोड़ के भागेंगे। ये तलाशेंगे नया विकल्प कि मैं नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग तो इनसे त्रस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये फिर किसी को बलि का बकरा बना करके उसकी सीट को बदल करके और ये वहाँ अपनी सीट ढूंढेंगे, दोनों अपनी सीट छोड़ेंगे। ये मैं आपके आप इनके गढ़ में होकर इनको चुनौती कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं गढ़ में होकर इसलिए चुनौती कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं मनीष सिसोदिया जी को भी ये चैलेंज करता हूँ, अगर आप अपनी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो आप, तो आप पटपड़गंज विधानसभा छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी जमानत बचा के दिखाना, जीतने की दूर बात है। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। पटपड़गंज विधानसभा बिल्कुल हमारी लगती हुई विधानसभा है और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने सड़कों पे निकल कर गड्ढे देखने का जो ड्रामा किया, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए, आप सड़कों पे गड्ढे ढूंढने निकले थे, बहुत जगह सड़कें ही नहीं बनाई आपने, गड्ढे क्या मिलेंगे आपको। ये बराबर में यहाँ 15 से 20 फुट का गड्ढा सड़क पे हो गया मेट्रो के नीचे त्रिलोकपुरी विधानसभा में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि भाजपा वाले कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए केजरीवाल जी के? बंगला छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी, अब क्या जान छोड़ दें अपनी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा वाले पीछे पड़े हैं। मैं तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की अपनी कमान संभाली है, लोगों के जो दर्द थे दिल्ली के, उन्होंने केजरीवाल साहब की कौन सी ऐसी पोल है जो नहीं खोली। पोल खोला उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का, जल बोर्ड के घोटाले का पोल खोला। सब इनकी जो करनी है वो सब इनके सामने आती गई। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, केजरीवाल जी खुद जेल गए और आपके इनके कितने सारे, संजय सिंह जी जेल गए, अभी सत्येंद्र जैन जी जेल में पड़े हुए हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने करप्शन किया है, देखो पीड़ा उसी व्यक्ति को होगी, जो व्यक्ति चोर होगा उसी को बुरा भी लगेगा। विपक्ष अपना काम कर रहा है दिल्ली के अंदर। वीरेंद्र सचदेवा जी के रूप में जो उन्होंने यहाँ पे इनकी कलई खोली है और जो इनको एक तरीके से जनता के सामने इनको नंगा किया है, तो बधाई के पात्र हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इनको मजबूर कर दिया। ये जानते थे कि अभी चुनाव होने वाला है, लोग इनका क्या हाल करेंगे। इन्होंने चुनाव से पहले बलि का बकरा आतिशी जी को बना दिया है, अपनी सीट छोड़ दी। अगर ये चुनाव हार जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं आपकी अभी? हाँ बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो फिर भी उन्होंने उनको कोशिश यही की है कि मैं आतिशी जी को बिठा देता हूं। अगर चुनाव हारेंगे तो मैं आतिशी जी का नाम लगा दूंगा कि जी इनके चेहरों को लोगों ने पसंद नहीं किया। और अगर हम जीतेंगे तो भाग के आ जाएंगे। वो खैर मुंगेरी लाल के सपने होंगे,
अब दोबारा इनका लौट पाना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होगा। लौट पाना ही मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है बिल्कुल। उनके त्याग नहीं दिखाई दे रहे दिल्ली वालों को। नहीं, जिसको वो अपना त्याग बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लो, मेरे को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मक्कारी उनके रग रग में भरी हुई है। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि ना मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, ना मैं कोई सुविधा लूंगा, ना बंगला लूंगा। देखो किस प्रकार उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने बंगले पे लगाए। दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 45 करोड़ के बंगले में रहता है? कोई ऐसा हो? कौन सा उनका मंत्री ऐसा है जिन्होंने बंगला ना लिया हो? कौन सा उनका ऐसा मंत्री है जिन्होंने गाड़ी ना ली हो? सभी अपने सारे कर्म उनके जनता के सामने। बंगले को लेकर भी बड़ी सियासत चल रही है अभी आए दिनों में कि बंगला पहले चाबी सौंप दी पीडब्ल्यूडी को, फिर चाबी वापस ले ली। आपको क्या ये षड्यंत्र लग रहा है? क्योंकि पंजाब के एक राज्यसभा सांसद तो उनके घर में एज अ गेस्ट केजरीवाल जी शिफ्ट हुए। ये तो उन्होंने खैर गलत काम किया कि पंजाब के राज्यसभा के सांसद के घर में जाके गेस्ट रहे। अब उनको एक नया ड्रामा करना चाहिए, वो किसी गरीब की झुग्गी में जाके रहें। ये उनको अच्छा शोभा देगा, क्योंकि अब गरीब, हर एक गरीब उनको समझ चुका है। अब भी अगर आप जाकर के किसी राज्यसभा सांसद की कोठी में जाकर के अपना निवास बना रहे हो, तो मेरे को लगता है कि कोई फायदा नहीं है। अब आप एक नया ड्रामा करें और आप किसी गरीब की झुग्गी में जाके रहें कुछ दिन। आप उस इंसान को झुग्गी में रखना चाहते हैं जिसने दिल्ली को लंदन बनाया, झीलों का शहर बनाया, दिल्ली को विकासशील बनाया। अभी आप खुद पत्रकार है तो आपने सड़कों पे देखा होगा अभी 2 महीने पहले किस प्रकार दिल्ली को झीलों का शहर उन्होंने बनाया था। नाले पूरे भरे हुए थे, सड़कें पूरी पानी से लबालब थी। आपको पता होगा ओनली फेज 3 के अंदर एक महिला अपने बच्चे को लेकर के सड़क पे जा रही थी, नीचे गड्ढा था, पानी के नीचे पता ही नहीं था। दोनों माता और बेटे दोनों उसके अंदर डूब करके मर गए। इनको शर्म नहीं आई, इनको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए। ये वो केजरीवाल जब जेल गए, ये लोगों को पहले कहते थे कि भाई जिस पे आरोप लगे वो पहले कोर्ट के द्वारा आरोप मुक्त हो, उसके बाद अपना दायित्व संभाले। ये जेल गए, जेल के अंदर रहते रहते इन्होंने मुख्यमंत्री पद अपना नहीं छोड़ा। आप समझ लो कि लालच इनके अंदर कितनी भरी हुई है, इसी से आप समझ सकते हो। तो वो सब आपने, हाँ बिल्कुल, उनके अंदर सत्ता का लालच भरा हो। टक्कर का मुकाबला नहीं है, सीधे सीधा हार रहे हैं केजरीवाल जब ये कह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि क्यों पड़े हो चक्कर में, अब कोई नहीं है टक्कर में, ये कहीं है ही नहीं। चेहरा नहीं है लेकिन किसके पास? बीजेपी के पास एक चारा होता है, लोगों को पता है, कमल का फूल। वो किसी का इंतजार नहीं करते। नरेंद्र मोदी को देखते हैं, कमल के फूल को देखते हैं। ये वही दिल्ली के लोग हैं। अभी 7 सीट भाजपा को दी इन्होंने। नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में दिल्ली के लोग कमजोर होता नहीं। ये सवाल भी बड़ा चलता है कि दिल्ली वाले आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि लोकसभा में तो भाजपा को दे देते हैं और विधानसभा में वो केजरीवाल को चुन लेते हैं। नहीं, केजरीवाल को चुन लेते नहीं है, केजरीवाल को उन्होंने धोखे में चुन लिया था। जो केजरीवाल ने धोखे का जाल फेंका था, आज जनता देख रही है अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके दर्द को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश के भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, लोगों के दर्द को लेकर के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। अगर चेहरे की बात आएगी तो भाजपा उन्हें भी चेहरा बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, और बनाना चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरी दिल्ली भाजपा को लेकर के जो इनकी कलई खोली है दिल्ली में, जो इनके जितने भ्रष्टाचार के खुलासे किए हैं, ऐसा ही व्यक्ति कोई सीएम बनना चाहिए। दिल्ली का भला वही व्यक्ति कर सकता है जो उनके दर्द को समझता हो। जो उनके दर्द को समझता है वो भला करे।